Hello everyone, welcome back to my channel. It's Maths O'Clock. Today we are going to start laws of exponents for real numbers. और इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1. तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है. व्हाट इज एन एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट सिंपली रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. एक नंबर को उसी नंबर से जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे. से वी टेक ए नंबर फॉर एग्जांपल 2 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 2 से 4 टाइम्स. हमने एक नंबर चूज किया 2 और इस 2 को हमने 4 टाइम्स क्या किया? मल्टीप्लाई किया. सो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ 2 विल बी 4. सिंपल. Let's take another example. Say we have a number say 3 and we are multiplying this 3 4 times. So here the exponent of 3 will be again 4. एक और नंबर ले लो say 5. 5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं और 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 होगा. और एक बात कि जो नंबर इस मल्टीप्लिकेशन में बार बार आ रहा है इसको हम बेस कहते हैं. एक नंबर को आप कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे और जिस नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम बेस कहते हैं. और हम इसको लिखेंगे कैसे? सपोज यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स. वी राइट 2 और 2 के ऊपर एक छोटा सा 4 और हम इसको पढ़ते हैं 2 रेज टू द पावर 4. दैट इज 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 टाइम्स. सो वी राइट 3 रेज टू द पावर 4. यहाँ पे 5 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? 2 टाइम्स. वी राइट 5 रेज टू द पावर 2. सो हियर 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स. 3 रेज टू पावर 4 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स. 5 रेज टू पावर 2 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स. Here this 4 is called the exponent and 2 is called the base. Here 4 is called the exponent and 3 is called the base. Here 2 is called the exponent and 5 is called the base. बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट है और एक छोटी सी एक्सरसाइज है. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपके पास एक नंबर है सपोज 2 रेज टू द पावर 4. अगर हम 2 को 4 टाइम्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. वी गेट 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16. That means 2 raised to the power 4 is 16. Same here. If we write 3 into 3 into 3 into 3, we get 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, and 27 into 3 is 81. We get 81. Now here 5 into 5 is 25. So we can write 25 equal to 5 square. तो अगर आप 2 raised to the power 4 को 16 लिखते हैं, 3 raised to the power को 81 लिखते हैं, 5 raised to the power 2 को 25 लिखते हैं, तो इस एक्सपोनेंट की जरूरत क्या है? तो याद रखिएगा इस एक्सपोनेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपने कोई बड़ा सा नंबर लिखना है या एक बहुत ही छोटा नंबर लिखना है, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं एक्सपोनेंट से. जैसे कि आपने लिखना है सपोज 2 रेज टू द पावर 50. 2 को हमने क्या करना है? 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. वी राइट 2 into 2 into 2 into 2. हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स. तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आपको मिलेगा और इस नंबर को रिप्रेजेंट हम करेंगे इस एक्सपोनेंट से, दैट इज 2 रेज टू द पावर 50. क्लियर हो गया? इसी तरह कोई छोटा नंबर होगा सपोज 2 रेज टू द पावर -30. ऐसे नंबर्स को हम बाद में पढ़ेंगे कि जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिलहाल आप याद रखो कि इस एक्सपोनेंट से हमने क्या करना है, बहुत ही जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर जो होते हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स की मदद से ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई थिंक एक्सपोनेंट आपका क्लियर हो गया होगा. तो आप सिंपली याद रखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक नंबर को आप कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और जो नंबर बार बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा उसको हम बेस कहते हैं. तो याद रखिएगा इफ वी हैव सपोज a raised to the power m, it means we have to multiply this a how many times? We have to multiply this a m times because m here is the exponent. I hope it is clear. अब हम चलते हैं laws of exponents पे. Now the laws of exponent. पहला लॉ हमारे पास है a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. इसको हम कहते हैं कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके पास सपोज 2 रेज टू द पावर 3 है,
it means we have to multiply this 2 3 times. Here 3 is called the exponent and 2 is called the base. Same here, a is called the base and m is called the exponent. यहाँ a को बेस और n को एक्सपोनेंट कहा जाएगा। और अगर आपके पास बेसिस जो है वो सेम होंगी तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। सो वी राइट बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। Then we have second one is a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। और इसको हम पढ़ते हैं bases are same, powers are subtracted in case of division। So we write bases are same, powers get subtracted in case of division। अब सबसे पहले हम इन दो लॉज को समझते हैं कि ये a raised to power n इंटू a raised to power n, a raised to power m plus n कैसे होता है, और a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n जो है वो a raised to power m minus n कैसे होता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन में लिखूंगा, सपोज m इज ग्रेटर देन n, और ये m ग्रेटर देन n क्यों होता है वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा। सपोज आई विल टेक ए नंबर से 2 raised to the power 3 और इसका मैं मल्टीप्लाई 2 raised to the power 4 के साथ कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम इसमें फर्स्ट वाला लॉ डायरेक्टली अप्लाई करें, सो व्हाट वी गेट बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडिड, सो वी गेट 2 raised to the power 4 plus 3 दैट इज 7। बिल्कुल 2 raised to the power 7 ही आएगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब कि 2 raised to power 3 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 and 2 raised to power 4, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, and 2 raised to the power 4 means we have to multiply this 2 4 times, 1 2 3 4। अब अगर आप इस पूरे नंबर को देखोगे, अब आप इसको लिख सकते हो 2 raised to the power 2 को कितनी बार लिखा गया है, 3 4 5 6 7, so we can write it 2 raised to the power 7। तो एक्सपेंड करके भी ये इतना ही आता है 2 raised to the power 7। और अगर हम इसमें डायरेक्टली फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, तो यहाँ पे 3 और 4 का सिंपली क्या होगा, एडिशन, we get 2 raised to the power 7। इसी तरह सेकंड लॉ देख लीजिए, a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n, a raised to power m minus n कैसे होता है, इन्हीं दो एग्जांपल्स को लेते हैं। सपोज इफ वी हैव 2 raised to the power 4 अपॉन 2 raised to the power 3, इसको एक्सपेंड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 2 into 2 into 2 into 2 upon 2 raised to the power 3 means we have to multiply this 2 3 times। Now what we get here, this 2 and 2 will cancel out, 2 and 2 will go here, 2 and 2 will go, हमारा आंसर जो होगा वो 2 होगा, या जिसको आप 2 raised to power 1 भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्टली सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो सेकंड लॉ अप्लाई होता है a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power m minus n। तो अगर बेसिस आपकी क्या होंगी, सेम होंगी, तो पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो आप डायरेक्टली इसमें लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 raised power इस 4 में से 3 जाएगा, वी गेट 4 minus 3 and which is 2 raised to the power 1, and this is our answer। Now law number third is a raised to the power m whole raised to the power n is equal to a raised to power m into n। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंट होगा और उस एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट होगा तो सिंपली क्या होता है, उन एक्सपोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि आपके पास सपोज एग्जांपल ले लो कि आपके पास क्या है, 2 raised to the power 2 है और उसके बाद एक और raised to the power 2 है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कि 2 raised to the power 2 होल raised to the power 2 का मतलब है कि आप इस 2 raised to power 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 2 raised to power 3 का मतलब हो गया 2 into 2 into 2, x का अगर क्यूब होगा विच दैट मींस x into x into x। अब अगर आपके पास x की जगह क्या है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर। उसके बाद इसको अगर एक्सपेंड करेंगे वी गेट 2 into 2 into, इसको एक्सपेंड करेंगे 2 into 2 वी गेट 2 raised to the power 4। और अगर हम डायरेक्टली लॉ अप्लाई करेंगे वी गेट 2 raised to power, इन पावर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वी गेट डायरेक्टली 2 raised to the power 4। तो उसके बाद लॉ नंबर 4 हमारे पास है a raised to the power m into b raised to the power m is equal to ab whole raised to the power m। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बेसिस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी और पावर सेम होंगी,
क्या होगा, बेसिस डिफरेंट होंगी और पावर क्या होंगे, सेम होंगी, तो आप इन दोनों बेसिस को एक ही पावर के नीचे लिख सकते हैं। इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आप 2x का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो जब आप 2x का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अब इस स्क्वायर को 2 के ऊपर भी लगाते हैं और इस स्क्वायर को x के ऊपर भी लगाते हैं, सो वी गेट 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यही ये वाला लॉ होता है कि अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट होंगी, जैसे यहां पे है, देख लो 2 है, x है, और पावर्स क्या है, सेम है, तो इन दोनों को हम एक ही पावर के नीचे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 2 इंटू एक्स होल रेज द पावर 2। सेम हियर, अगर आपके पास होगा 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 6 रेज टू द पावर 3, यानी कि बेसिस क्या होंगी, डिफरेंट और पावर सेम होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 होल रेज टू द पावर 3। इसको हम एक ही पावर के नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास होगा, दैट्स a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप रेज टू द पावर 0 करें वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। a raised to the power 0 is 1, so we can write it any number raised to the power 0 is 1। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 देखें तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया था सेकेंड लॉ में एक कंडीशन है m इज ग्रेटर देन n, वो अभी मैं आपको समझाता हूं। देख लीजिए, यहां पे मैं एक नंबर को लिख रहा हूं, से 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, और इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट सबट्रैक्टेड। तो चलिए, अगर आप देखें यहां पे इस लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं, वी गेट 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 3। नाउ इट इज 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, दैट इज 0। अब यहां पे देख लीजिए कंडीशन क्या लिखी है, m इज ग्रेटर देन n, यानी कि ये m जो है वो इस n से क्या है, बड़ा है। अब तीन चीजें हो सकती हैं इस m और n के बीच में, either m is greater than or n, और m is less than n, और m is equal to n। तो तीन कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं, या तो m n से बड़ा होगा, या m n से छोटा होगा, या m और n दोनों बराबर होंगे। तो जब m n से बड़ा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब m n से बड़ा होगा तो हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। और यहाँ पे m क्या है, बड़ा, और n क्या है, छोटा। तो जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो वी गेट a रेज टू द पावर, जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरे केस को समझते हैं कि जो m इज इक्वल टू n है, यानी कि जब m और n दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, अगर m और n दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a रेज टू द पावर m माइनस m, दैट 0। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 2 2 होगा या 3 3 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और अगर m और n क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो हमें मिलेगा a रेज टू द पावर 0। और यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा कौन सा, फिफ्थ वाला, दैट इज a रेज टू द पावर 0 इज 1। अब कैसे होता है देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 2 रेज द पावर 3 अपॉन 2 रेज द पावर 3 को एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 2 रेज द पावर 3 और 2 रेज द पावर 3 जब m और n दोनों क्या होते हैं, बराबर, ये 1 कैसे आता है, इसको जब एक्सपेंड करते हैं, व्हाट वी गेट, 2 रेज द पावर 3 मींस 2 into 2 into 2, and this 2 raised to the power 3 means again 2 into 2 into 2, here 2 and 2 will go, 2 and 2 will go, and 2 and 2 will go, what we get 1। तो इसका मतलब हो गया कि जब क्या होगा, m और n दोनों बराबर होंगे तो हमें क्या मिलेगा, a रेज टू द पावर 0 मिलेगा, और a रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है m इज ग्रेटर देन n। अगर मैं इस m इज ग्रेटर देन n को हटा भी दूं तब भी ये लॉ जो है अप्लाई होता है। अब यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि m इज ग्रेटर देन n, क्योंकि जब m n से बड़ा होगा तो हम ये वाला लॉ अप्लाई करते हैं, अगर m n के बराबर होगा तब ये वाला लॉ अप्लाई होता है, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और अगर m n से छोटा होगा उसके लिए ये वाला लॉ अप्लाई होता है, दैट सिक्स्थ वन, a रेज टू द पावर माइनस n इज 1 बाय a रेज टू द पावर n। अब देखिए, एंड दिस इज आवर लास्ट वन, a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय a रेज टू द पावर n। अब ये भी इसी से निकलता है, आप देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था m इज ग्रेटर देन n के लिए ये वाला लॉ, और m इज इक्वल टू n के लिए जब m n के बराबर होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 रेज द पावर 0 विच इज 1। उसके बाद लास्ट वन के लिए ये वाला कंडीशन जो है रह जाता है, m इज लेस देन n, जब m n से छोटा होगा। तो यहां देख लीजिए, जब m
n से छोटा होगा तो m छोटा है और n बड़ा है, तो छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके एक्सपोनेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा, और उस नेगेटिव नंबर के लिए सिक्स्थ लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा, a रेज्ड द पावर माइनस n इज 1 बाय a रेज्ड द पावर n। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक नंबर आपके पास है, बेस आपके पास है और उसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव बनता है। अगर आपके पास सपोज 2 रेज्ड द पावर 2 है या -2 है, इसको हम 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होगा, सपोज डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, इसको आप ऊपर ले आएंगे, आपका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, वी गेट 3 रेज्ड द पावर 4। तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर आपके पास a बाई बी रेज्ड द पावर -n होगा, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और इसकी पावर्स जो है वो चेंज होते हैं। अगर वो नेगेटिव होगा तो पावर पॉजिटिव बनता है और अगर पावर पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव बनेगा। सो a बाई बी रेज्ड द पावर -n को हम लिख सकते हैं b बाई a रेज्ड द पावर +n। सो दीज आर द 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इन्हीं 6 लॉज को हमने यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड 64 रेज्ड द पावर 1/2, 32 रेज्ड द पावर 1/5, 125 रेज्ड द पावर 1/3। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 रेज्ड द पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 रेज्ड द पावर 2 का भी तो आपको मतलब समझ में आता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 2 टाइम्स। लेकिन इस 2 रेज्ड द पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया कि 2 को आधे बार मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ अजीब सा लगता है। ये 1/2 जो है असल में यही तो रूट होता है जो आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है, दिस इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 2। आपने सुना होगा, आप लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 4 को आप क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, और आप कहते हैं कि स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल आउट होते हैं। क्यों कैंसिल आउट होते हैं, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4 जो है जिसको आप अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रूट जो असल में होता है ये होता है रेज्ड द पावर 1/2। और जब यहाँ पे आप ला अप्लाई करेंगे a रेज्ड द पावर m होल रेज्ड द पावर n, यानी कि पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप सिंपली लिखेंगे 2 रेज्ड द पावर 2 इंटू 1/2, इसलिए यहाँ पे ये 2 और 2 जो है कैंसिल होते हैं, तो हमें आंसर जो है वो मिलता है 2। अब एक नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको मालूम होने चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट्स भी मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट्स हम कहते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा होता है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किस किस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 3। एक्चुअली देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है सपोज 4 1 4 2, तो आपको बताना होगा कि ये नंबर जो है क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब है कि इसको आप डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा। तो हम अगर ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 मिलेगा तो आप कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और आप याद रखेंगे कि 2 से किन नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उन सब नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इसी तरह अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है और आपने देखना है कि किस किस नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। और अगर सम ऑफ डिजिट्स करके आपके पास एक ऐसा डिजिट आया जिसको आप 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, तो ये नंबर जो होगा ये भी होगा डिविजिबल बाय 3। और 5 के लिए आपके पास है कि जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा, उन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा। तो हम 64 से शुरुआत करते हैं। हम 64 का निकालेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, 2 से हमने इसकी शुरुआत करनी है और हमने देखना है कि 2 से क्या हम 64 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखना है आपने कि आपकी यूनिट्स प्लेस में अगर 0 2 4 6 या 8 होगा, यानी कि ये नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 होगा। तो इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब फिर से ये नंबर जो है दिस इज एन इवन नंबर और इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 16 इज 32। अब 16 को भी कर सकते हैं, 2 इंटू 8 इज 16, देन 2 इंटू 4 इज 8, देन 2 इंटू 2 इज 4। तो ये 62 जो है असल में इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को जब आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपको 64 मिलेगा। सो दिस 64 कैन बी रिटन एज 2 रेज्ड टू द पावर 6 एंड होल रेज्ड टू द पावर हम लिखेंगे इसको 1/2।
अभी आपने एक लॉ पढ़ा, a रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n जो होता है वो बराबर होता है a रेज्ड पावर m इंटू n, यानी कि पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 6 इंटू 1/2, यहाँ 2 1 2, 2 3 6, वी गेट 2 raised to the power 3, and 2 raised to the power 3 means we have to multiply this 2 3 times, we get 2 into 2 into 2, and what is 2 into 2, 4, 4 into 2 8, तो 8 होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। यहाँ से जब आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 2 into 16 32, 2 into 8 16, 2 into 4 8, 2 into 2 4, तो आपको मिलेगा 2 raised to power 1 2 3 4 5। तो 30 को आप लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 होल raised to the power क्या है इसका 1/5। अब पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 2 raised to the power 5 into 1/5, here 5 will go, we get 2 raised to the power 1 and 2 जो होगा हमारा आंसर होगा। Now next one is 125 raised to the power 1/3। अब 125 का निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देख लीजिए 125 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम देखें 2 से, क्या इस नंबर को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं? इज 125 डिविजिबल बाय 2? इसके लिए हमने चेक करना है इसका यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस। अगर इसके वंस प्लेस पे एक इवन नंबर होगा तो ये नंबर इवन होगा और हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5 है विच इज ऑड, तो इसको 5 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने चेक करना है 3 के लिए, और 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8, and 8 is not divisible by 3, therefore 125 is not divisible by 3। उसके बाद हमने इसको चेक करना है 5 से। अब 5 के लिए क्या करना है, इसके यूनिट्स प्लेस को चेक करना है, और अगर इसके यूनिट्स प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा तो इस नंबर को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 5 है, सो 125 इज डिविजिबल बाय 5। तो हम करेंगे 5 into 2 हो गया 10, यहाँ पे 2 आएगा 25, 5 into 5 is 25, then we get again 5 into 5 is 25, so 5 को जब 3 times multiply किया जाएगा we get 125, so this 125 can be written as 5 cube, और इसके पावर में क्या है ऊपर होल रेज्ड टू द पावर 1/3। अब पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, we get 5 raised to the power 3 into 1/3, here 3 and 3 will go, we get 5 and 5 will be our answer। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। Now क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी तरह है, 9 raised to the power 3/2। अब 9 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, सिंपली दैट्स 3 into 3, 3 into 3 दैट्स 9, 3 into 3, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 9 की जगह आपने क्या लिखा, 3 स्क्वायर लिखा। अब इसका पावर जो है दैट इज 3/2। अब पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 3 raised to the power 2 into 3/2। आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 3 raised to the power 3, एंड 3 raised to the power 3 मीन्स 3 into 3 into 3। अब 3 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, and we get 27, and 27 will be our आंसर। अब फिर से 32 को करते हैं। अभी आपने देखा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 2 raised to the power 5, और होल रेज्ड टू द पावर हम लिखेंगे 2/5। पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 2 raised to the power 5 into 2/5, 5 and 5 will cancel out, we get 2 raised to the power 2, and 2 raised to the power 2 का मतलब हो गया 2 को 2 times मल्टीप्लाई करना है, we get 4, and 4 will be our answer। अब 16 पे चलते हैं। 16 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, ये हो गया 2 into 2 into 2 into 2। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 into 8 is 16, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4, so we get 2 into 2 into 2 into 2। 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा we get 16, and 16 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 4। अब इसका होल रेज्ड टू द पावर क्या है, 3/4। अब पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, we get 4 into 3/4, here 4 and 4 will cancel out, we get 2 raised to the power 3, and 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा we get 2 to the 4, 4 to the 8, and 8 will be our answer। Now last one is 125 raised to the power -1/3। अब 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपने फाइंड किया है, दैट्स 5 क्यूब। 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा we get 125। तो 125 की जगह आपने 5 raised to the power 3 लिखना है। अब इसका पावर जो है वो है -1/3। पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, we get 3 into -1/3, here 3 and 3 will cancel out, we get 5 raised to the power -1। अब एक ला आपने पढ़ा था, a raised to the power -n को आप लिख सकते हैं 1/a raised to the power n। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है, और इसको आप 1/5 raised to the power 1 भी लिख सकते हैं,
उसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई 2 रेज्ड टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज्ड टू द पावर 1/5। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इफ वी हैव a raised to the power m into a raised to the power n, we write it a raised to the power m plus n। अगर हमारी बेसिस जो है वो सेम होती हैं तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो वही लॉ हम इसमें अप्लाई करते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स का सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो वी राइट 2 रेज्ड टू द पावर, पावर यहाँ क्या है 2/3 और यहाँ क्या है 1/5, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो वी राइट 2/3 प्लस 1/5। अब दो रैशनल नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 रेज्ड टू द पावर 2 into 5 10 प्लस 1 into 3 3 अपॉन 5 into 3 15। सो वी गेट 2 रेज्ड टू द पावर 10 plus 3 13 अपॉन 15, और ये होगा सिंपली हमारा आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड हमारा है 1/3 क्यूब होल रेज्ड टू द पावर 7। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, a raised to power m whole raised to the power n is equal to a raised to the power m into n। अब वही लॉ इसमें भी अप्लाई होगा, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, इसमें पहले एक और लॉ हमने अप्लाई करना है, जो हमने लिखा था a into b whole raised to power m is equal to a raised to power m into b raised to power m। तो ये भी एक लॉ है, वही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी लॉ अप्लाई होगा, अगर यहाँ पे डिवीजन होगा तब भी ये वाला लॉ जो है अप्लाई होता है। यानी कि 1/3 क्यूब के ऊपर जो है क्या है, एक्सपोनेंट 7 है, तो ये 7 एक्सपोनेंट 1 के ऊपर भी है और ये 7 जो है 3 क्यूब के ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में अलग देते हैं और डिनोमिनेटर में अलग देते हैं, तो आपको मिलेगा 1 रेज्ड टू पावर 7, उसके बाद 3 क्यूब होल रेज्ड टू द पावर 7। अब यहाँ देख लीजिए, न्यूमरेटर में 1 का रेज्ड पावर 7 मींस 1 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 को हम जितनी भी बार मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। सो वी राइट 1 अपॉन, अब यहाँ पावर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला लॉ अप्लाई कीजिए, सिंपल पावर्स का मल्टीप्लाई, वी गेट 3 into 7 is 21 एंड दिस विल बी आवर आंसर। Now part number third is 11 raised to power 1/2 upon 11 raised to power 1/4। अब देख लीजिए यहाँ कौन सा लॉ हम अप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन है तो बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सो 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 1 into 4 is 4 माइनस 2 into 1 is 2 अपॉन 4 into 2 is 8। Now this is equal to 11 raised to power 4 में से 2 जाएगा, 2 रहेगा, 2 अपॉन 8। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 रेज्ड टू पावर, कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 are 2 2 4 are 8, वी गेट 1 अपॉन 4 एंड दिस विल बी आवर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है 7 होल रेज्ड पावर 1/2 8 रेज्ड पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिए अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, a रेज्ड पावर m इंटू b रेज्ड पावर n। जब आपके पास क्या है, बेसिस डिफरेंट होती हैं और पावर सेम होते हैं तो दोनों को हम सेम पावर के नीचे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 7 into 8 होल रेज्ड पावर 1/2, और 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 56, वी राइट 56 रेज्ड पावर 1/2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 1.6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.7 के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।